आज मुसलमानों की किबला अव्वल बैतुल मक़दस पर सेहूनी रियासत फ़लस्तीन ने निहत्थे मुसलमानों पर हमला किया। आज दिल खून के आंसू रो रहा है कि कहाँ मर गए हैं मुसलमान, कहाँ हैं वो काबे के रखवाले, कहाँ हैं सितारों पर कमंदे डालने वाले, कहाँ हैं समुद्रों के दिल चाक करने वाले। आज हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। दुनिया में आप कोई भी खत्ता उठा के देख लें, इराक, शाम, फ़लस्तीन, चिचनिया, बोस्निया, कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई है। अक़वाम आलम की ये मुर्दा खामोशी ये इस बात की गम्माज़ी कर रही है कि जब तक उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेज पर इकट्ठे नहीं होते हैं, ये इनका इसी तरह कत्लेआम करते रहेंगे, ये इनको ज़िबा करते रहेंगे। आप यहूदियों को देख लीजिए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टर लगी हुई हैं कि इज़राइल इज़ ए टेररिस्ट कंट्री। इट इज़ नॉट ए कंट्री, इट इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन पैलेस्टीन एंड इसराइल। व्हाई यू कॉल देम ए कंट्री? ये मुल्क नहीं है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये नाजायज कब्जा किया हुआ इन्होंने फ़लस्तीन की सरजमीन पर। आप इनका स्टेटस देखिए, आप 1947 से पहले का इनका स्टेटस देखिए और आज का इनका स्टेटस देखिए। ये आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन की सरजमीन पर अपनी आबादी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह, आप देखिए आज पाकिस्तान में कुछ लिबरल्स और कुछ लोग ये पूछते हैं कि फ़लस्तीन के साथ हमारा किस किस्म का ताल्लुक़ होना चाहिए, हमारा उनके साथ रवैया किस किस्म का है, उनसे हमारा रिलेशन क्या है और इज़राइल के साथ हमें किस तरह के रिलेशंस डेवलप करने हैं। तो कायद आज़म से भी किसी ने यह सवाल किया था कि आप इज़राइल के बारे में, आप उसकी रिकग्निशन के बारे में आप क्या कहेंगे। तो कायद आज़म ने उसके बारे में ये कहा था कि इज़राइल इज़ द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट। ये हराम का पिल्ला है, ये नाजायज औलाद है यूरोप की। आज जब फ़लस्तीन में मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मक़दस पर हमला हुआ और निहत्थे मुसलमानों पर गोलियां बरसाई गईं, सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों को जख्मी और शहीद किया गया, उस वक़्त अक़वाम आलम कहाँ थी? अक़वाम आलम खामोश हुए पड़े थे। सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन कहाँ थे? आज यहाँ मुसलमान मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर एक कुत्ता भी मर जाता है तो फिर ये फ़ौरन आ जाते हैं कि नो रिलीजन इज़ मोर देन ह्यूमैनिटी। इनको इंसानियत याद आ जाती है। आपको याद नहीं है इन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर 50 नमाजियों को शहीद किया? वो कौन था? क्या वो मुसलमान था? यहां मुसलमानों के मुल्क में कोई बंदा फौत हो जाए, वो मर जाए, तो ये इनको इस्लामोफोबिया का बुखार चढ़ जाता है कि इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब है। तो आप मुझे बताइए, न्यूजीलैंड की मस्जिद में मुसलमानों का सरेआम कत्ल करने, वीडियो बना रहा है साथ, जुल्म तो ये है। क्या वो मुसलमान था? क्या क्रिश्चियंस पर पाबंदियां लगी? फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर, डेनमार्क, बेल्जियम के अंदर आप देखें मुसलमान औरतों पर बुरके पर पाबंदी लगाई जाती है कि वो बुरका नहीं पहन सकती हैं। क्यों? वो कहते हैं कि ये हिजाब जो एक दहशत की इलामत है। तो भाई मुझे ये बताइए कि इंदिरा गांधी को किसने मारा? महात्मा गांधी को किसने मारा? इंदिरा गांधी को मारने वाली खातून जो थी, उसने साड़ी पहनी हुई थी, हिंदू खातून थी। तो क्या आप साड़ी पर पाबंदी लगा देंगे? बात ये नहीं है जनाब, बात ये है इन यूरोपी जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, इनका एक मकसद है कि मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, मुसलमानों की नस्ल कशी की जाए, मुसलमानों की ज़ुबानों को ताले लगा दिए जाएं, कहीं इनकी मुईशत को तबाह कर दिया जाए, कहीं इनकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाए, कहीं बायोलॉजिकल वॉर्स हो रही हैं, कहीं हाइब्रिड वॉर्स हो रही हैं, कहीं कल्चरल वॉर्स हो रही हैं। आप देखें नहीं क्या मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं? और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा?
ये तब तक सिलसिला चलता रहेगा जब तक मुसलमान एक पेज पर इकट्ठे नहीं हो जाते। 52 there are 52 Muslim states in the world and they all are silent, खामोश बुत बने हुए हैं। आपको डूब के मर जाना चाहिए कि एक मुसलमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान उम्मत वाहिदा एक जिस्म की मानीद है। जब जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म कराहता है। मुब्तलाए दर्द कोई उज़ू हो रोती है आंख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। तो जब एक जिस्म का रेशा तकलीफ से तड़प उठता है तो पूरा जिस्म उस कर्ब और वहशत से गुजरता है। आज ये वहशत कहां चली गई है? आज तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान महमूद गजनवी जैसे सिपा सालार कहां हैं? आज सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ी जा रही है। पाकिस्तान के नामो निहात पॉलिटिशियंस, रिलीजियस स्कॉलर्स और जितने भी सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। डॉलर उनके पेट भर रहे हैं, वो मुसलमानों की बात क्या करेंगे? आज अगर हमें इस सहूनी रियासत का इसका मुकाबला करना है, मुसलमानों को इससे बचाना है और फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत की शक्ल में देखना चाहते हैं, तो फिर उम्मत वाहिदा को, उम्मत मुसलमा को एक पेज पर इकट्ठा होना पड़ेगा, एक वन पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा होना पड़ेगा। कभी ये इस्लाम के नाम पर हमें मारते हैं, कभी ये इकोनॉमी के वार हम पर करते हैं, कभी मुईशत के तीर चलाते हैं। ये सब एक पेज पर इकट्ठे हैं और इन सब का मकसद मुसलमानों की नस्ल कुशी है, मुसलमानों का कत्लेआम है। और वो कत्लेआम इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर करते हैं। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, हालांकि ये जानते हैं, ये मानते भी हैं। इनका बाप अबू जहल भी मानता था कि इस्लाम इज नॉट ए टेररिस्ट रिलीजन। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ डिग्निटी, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ ऑनर। लेकिन ये मुसलमानों को उस वक्त तक मारते रहेंगे जब तक मुसलमान एक पेज पर इकट्ठे नहीं होते हैं। और आज वक्त है कि हम एक पेज पर इकट्ठे होकर एक मुश्तरका लाहे अमल बनाएं और मुशरिकीन को ये बताएं, कुफार को ये बताएं कि अगर आप हमें गोली मारेंगे तो हम गोली का जवाब टैंक से देंगे, अगर आप हमें बंदूक से मारेंगे हम आपको रॉकेट से मारेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। मैं तो ये कहूँगा कि आज के मुसलमान, वज़ा में तुम हो निसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो।